सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से मैं सुभाष चंद्र कुलरिया आप सभी साथियों का आपके YouTube चैनल विकलांग संघ उमंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बीते दिन हमने जो वीडियो डाला था उसमें हमने आपको बताया था कि यूडीआईडी पर जो डाउट्स आ रही हैं आप सभी साथियों के माध्यम से और उनके क्या रेमेडीज, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके ऊपर हमने अपने विचार आपसे साझा किए थे। और हमें आशा है कि आपकी अधिकतर जो डाउट्स है वो दूर हो गई हैं, क्योंकि बार-बार साथियों के जो है वो प्रश्न आ रहे थे, तो हमें वीडियो के माध्यम से जानकारी देना उचित समझा। लेकिन अभी भी साथियों कुछ क्वेरीज हमारे पास यूडीआईडी कार्ड के संदर्भ में और आ रही हैं, तो आज के वीडियो में हम आपसे उन डाउट्स के ऊपर बातचीत करेंगे और उसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो बताएंगे। तो साथियों, अपनी बात को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कुछ साथी बार-बार ये प्रश्न करते हैं कि हमारे यूडीआईडी कार्ड में जो मेडिकल बोर्ड के सभी डॉक्टर्स हैं, उनके प्रॉपर साइन नहीं है। बिल्कुल आपका जो संशय है वो वाजिब है, क्योंकि साथियों जो यूडीआईडी प्रोजेक्ट जो है वो जब हरियाणा में पहली बार जब शुरू किया गया तो उस समय जो सिविल सर्जन अथॉरिटीज है उनको किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। ऐसे में समतः जो है अपने आप अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने जो पैटर्न फॉलो किया उसके आधार पर वो यूडीआईडी का डाटा अपलोड करते चले गए। तो कुछ जिलों में तो एक ही हस्ताक्षर जो है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे शो हो रहा है, कुछ जिलों में 2 डॉक्टर के शो हो रहे हैं, कुछ जिलों में 3 डॉक्टर के शो हो रहे हैं। और जहां पर शो हो रहे हैं तो वहां भी क्या है, जैसे डेजिग्नेशन की स्टैंप लगी हुई है मेडिकल सुपरडेंट सिविल हॉस्पिटल फतेहाबाद, सपोज कीजिए, तो उसमें सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट की डेजिग्नेशन दी हुई है, उन डॉक्टर का नाम नहीं है, उनकी जो एमसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है। जिसके चलते जब आप जीएसटी कंसेशन के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो आपका एप्लीकेशन ऑन होल्ड कर दिया जाता है और आपको रिप्लाई आता है कि आपका जो यूडीआईडी कार्ड बनाया गया है उस मेडिकल बोर्ड में जितने भी डॉक्टर हैं उन सभी डॉक्टर्स के कंप्लीट नेम, डेजिग्नेशन यानी कि उनका एमसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर लेटर पैड पे लिखवा के दें, तभी आपको जीएसटी कंसेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन का विषय है। और इस बाबत आपके संगठन ने तुरंत जो है वो त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से प्रदेश के तमाम सिविल सर्जन्स को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था कि आप जो यूडीआईडी बनाते हैं उसके अंदर जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे डॉक्टर्स के जो साइन है, कृपया उसकी स्टैंप जो है वो कंप्लीट लगाएं डॉक्टर के नाम के साथ और उस पर एमसीआई का नंबर भी होना चाहिए। तो हमारे अनुरोध के बाद काफी जिलों के सिविल सर्जन ने कार्यशैली को बदलते हुए और हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है और अब जो यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा रहे हैं उन पर डॉक्टर्स की जो कंप्लीट स्टैंप है उसमें उनकी डेजिग्नेशन, डॉक्टर का नेम और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो प्रॉपर जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अभी भी काफी जिलों में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन साथियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से जारी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर एक डॉक्टर के साइन है, चाहे 2 डॉक्टर के साइन है, चाहे 3 डॉक्टर के साइन है, लेकिन वो पोर्टल पर अगर अवेलेबल है तो आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप अथॉरिटीज को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तो उन्होंने उसको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वो वेरीफाई करने के लिए उन्होंने क्या करना है, स्वावलंबन पोर्टल को गो थ्रू करना है। और जब स्वावलंबन पोर्टल को गो थ्रू करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि आपका यूडीआईडी कार्ड पोर्टल से जनरेट हुआ है तो वो आपको वहां डिटेल शो करेगा। तो ये जो डॉक्टर्स के इनकम्प्लीट साइन है या जो इंफॉर्मेशन लैक है उसके लिए आप कोई भी साथी फॉल्टी नहीं है। इसलिए बार बार ये प्रश्न ना उठाएं कि मेरे जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में एक डॉक्टर के साइन है जी, या कि ये चल जाएगा क्या जी, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी जी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये काम अथॉरिटी का है, हमारा नहीं है। तो आशा है साथी मेरी बात को समझ जाएंगे और अनावश्यक जो है वो पैनिक में नहीं जाएंगे। इसके बाद आता हूं साथियों मैं आपके दूसरे प्रश्न पर। दूसरा जो बार बार हमारे पास क्वेरीज आपकी आ रही हैं कि शुरू में जब हरियाणा के अंदर यूडीआईडी कार्ड बनने शुरू हुए थे तो उसमें कॉलम है कि वेदर यू आर डिसेबल, तो हम उसको ये बोल देते हैं कि यस और अपना मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देते हैं। और जानकारी के अभाव में कह लीजिए या विभाग के निर्देशों के
जो है जारी ना होने के कारण सिविल सर्जन अथॉरिटी ने क्या किया कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसने उस रिकॉर्ड में से उसको वेरीफाई किया कि 1990 में राजेश कुमार का जो है वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र हमारे से बना हुआ है, और उन्होंने उसी रिकॉर्ड को मैच करके और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो यूडीआईडी पोर्टल पर अपलोड कर दिया और आपको रीअसेसमेंट के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसी बातों की जानकारी के कारण ही अब साथी जो है वो यूडीआईडी कार्ड तो अप्लाई कर देते हैं और आराम से इंतजार करते हैं कि मेरा यूडीआईडी कार्ड घर बैठे कब आएगा। लेकिन साथियों, अब समय में बदलाव आ गया है। विभाग जो है वो दिव्यांगजन को लाभ देने के लिए बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है और बार बार माननीय न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में अब तमाम सिविल सर्जन अथॉरिटीज को ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है कि 3 साल से पुराना अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो आपने उसका यूडीआईडी जनरेट नहीं करना जब तक कि कैंडिडेट जो है वो आपके पास मेडिकल बोर्ड के सामने मेडिकल असेसमेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि यदि आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना है तो तुरंत आप अपने एप्लीकेशन की कॉपी लेकर के और आने वाले बुधवार को, लगभग जिलों में बुधवार को मेडिकल बन रहा है या जिस भी दिन मेडिकल बोर्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाता है, आप उस बोर्ड के सामने जाएं और अपनी असेसमेंट करवाएं ताकि आपका यूडीआईडी कार्ड जारी हो सके। कुछ मामलों में साथियों ने असेसमेंट भी करवा ली है, उसके बावजूद भी 1 से 2 महीने तक उनका यूडीआईडी कार्ड पोर्टल पर अपलोड नहीं हो रहा है। ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का विषय है और आपका संगठन निरंतर जो है इस बाबत जो है अपनी आवाज उठा रहा है। लेकिन पहले भी हमने साझा किया कि स्टाफ की कमी के कारण जो आपका यूडीआईडी पोर्टल पर काम जो है वो अपलोड नहीं किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही जो है इस कार्यशैली में भी सुधार होगा और आपको जो आपका यूडीआईडी कार्ड है वो समय रहते पोर्टल पर अवेलेबल मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर ज्यादा देरी होती है तो आप साथी कंसर्न्ड सिविल सर्जन अथॉरिटी को जो है वो कांटेक्ट करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि भी मेरी जो असेसमेंट हो चुकी है लेकिन पोर्टल पर मेरा यूडीआईडी कार्ड जो है वो अपलोड नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा फॉलो अप अगर आप करते हैं तो आपको जो है वो यूडीआईडी कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें कोई ज्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। अगली जो क्वेरी है आपकी उसमें क्या है कि शुरू में जब यूडीआईडी पोर्टल वर्किंग स्टार्ट हुई थी तो हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किया और हमारी जो ओल्ड जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है उसी के आधार पर हमें यूडीआईडी कार्ड जनरेट कर दिया गया। बिल्कुल ठीक बात है। और देखने वाली बात है कि उन साथियों के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ डिसेबिलिटी है, मान लो किसी साथी ने 2018 का मेडिकल अपलोड किया है तो वहां पर 2018 का ही मेडिकल जो है वो दिखा रहा है। तो साथी बार बार ये प्रश्न करते हैं कि ये यूडीआईडी कार्ड चल जाएगा क्या जी, विभाग तो नवीनतम मांग रहा है और हमारे वाले में तो 17 लिखा हुआ है या 2015 लिखा हुआ है। तो जिन साथियों के यूडीआईडी कार्ड बन चुके हैं वो साथी पैनिक में ना जाएं। कृपया उस यूडीआईडी कार्ड को जब भी विभाग मांगता है उसे प्रस्तुत करें। फिर भी आपको लगता है कि विभाग आपसे दोबारा से ये क्वालिफिकेशन करता है कि आपका जो यूडीआईडी कार्ड है वो 2018 का शो हो रहा है, आप लेटेस्ट बनवा के लाएं, तो तत्कालीन परिस्थितियों में हम बनता हुआ जो भी विकल्प, जो भी रेमेडी है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जिन साथियों का यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है वो साथी विभाग द्वारा मांगने पर वही यूडीआईडी कार्ड दिखाएं, क्योंकि रूटीन के अंदर जो है वो यूडीआईडी कार्ड रिवीजन का कोई प्रोसेस नहीं है कि आप सिविल सर्जन के पास जाके ये कह दें कि जी मेरा 2018 का यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है और आप मेरा दोबारा यूडीआईडी कार्ड बना दें। तो साथियों ऐसा संभव नहीं है, उसकी एक प्रक्रिया है। यदि विभाग फिर से कड़े निर्देश जारी करता है और हमें यूडीआईडी कार्ड लेटेस्ट डेट का देना ही होगा तो उस कंडीशन में प्रोसेस है साथियों कि हमें स्वावलंबन पोर्टल पर जाकर के इस यूडीआईडी कार्ड को सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करते ही वो रिकॉर्ड जो है वो पोर्टल से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जब आप फ्रेश अप्लाई करेंगे तो आपको नए सिरे से रिसेसमेंट करके जो जिस डेट को आप अप्लाई करते हैं उस डेट का जो है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो आपको जारी कर दिया जाएगा। अब आते हैं साथियों अगली क्वेरी पे। अगली क्वेरी क्या है साथियों कि कुछ जिलों में साथी जो है वो स्थायी दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, उसके बावजूद भी स्थायी दिव्यांगता से ग्रस्त होने के बाद भी जो है वो दिक्कतें आ रही है कि जो साथी हैं वो
उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो जो है 5 साल के लिए लिख रहे हैं। ठीक है जी, कि है वो परमानेंट, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं, उसको 5 साल के लिए वैलिड कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है अथॉरिटी को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि कर रही है। तो इस बारे में हम जो है वो बनती कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर भी यदि किसी साथी का यूडीआईडी कार्ड परमानेंट डिसेबल होने के बावजूद भी अगर मान लिया जाए 5 साल के लिए, 5 साल के लिए अगर वैलिड कर दिया है, तो आप जो है उसे 5 साल बाद में दोबारा से रिव्यू करवाने के लिए जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। 5 साल का टाइम बहुत लंबा होता है साथियों, लेकिन पता नहीं क्यों साथी पैनिक में चले जाते हैं। मेरा तो जी 5 साल के लिए लिख दिया जी। अरे चिंता वाली क्या बात है, 5 साल का समय बहुत लंबा है। और 5 साल बाद दोबारा अगर आपको ऑनलाइन यूडीआईडी अप्लाई करना पड़ जाता है तो कोई बहुत बड़ी भारी जो है वो विभीषिका आने वाली नहीं है। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन है, हम आपके साथ हैं, इस बात से सहमत हैं कि जो डिसेबल परमानेंट है उनकी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जो है वो लाइफ टाइम के लिए बनाया जाए। इस बारे में हम जो है बनती हुई कार्रवाई करेंगे, अथॉरिटीज को भी लिखेंगे और कंसर्न्ड सीएमओज जो 5 ईयर के लिए बाउंड कर रहे हैं उनसे भी हम ये कहेंगे भी क्या कारण है कि आप हमारा जो सर्टिफिकेट है वो 5 साल के लिए क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारी दिव्यांगता जो है वो स्थायी है। लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई ठोस कारण भी हो सकता है, क्योंकि मेडिकल टर्म्स के ना तो आप एक्सपर्ट हैं और ना हम एक्सपर्ट हैं। हम तो जब लगता है कि हमारी ग्रीवेंसीज बढ़ती है या हमें कोई असुविधा हो रही है तो हम अपनी बात को बुलंदी के साथ उठाना शुरू कर देते हैं और सामने वाले का पक्ष जानने का प्रयास भी नहीं करते। तो हो सकता है मेडिकल बोर्ड को आपकी डिसेबिलिटी आपकी नजर में परमानेंट हो, लेकिन जब मेडिकल बोर्ड रिसेस करता है, वहां 3 या 4 डॉक्टर की टीम होती है, तो वो ऐसा महसूस करते होंगे कि ये व्यक्ति जो है इसका 5 साल के लिए बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि 5 साल बाद इसकी डिसेबिलिटी में कोई इंप्रूवमेंट हो जाए और उस वजह से इसका जो है रिवाइज करने का ऑप्शन ही देना बेटर रहेगा। तो ये भी कारण हो सकता है। लेकिन यदि इंटेंशनली कोई ऐसा कारण है तो साथियों बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपका संगठन निरंतर आपके अधिकारों के लिए वचनबद्धता के साथ जो है वो समर्पित है, और अगर ऐसे मामले हमारे संज्ञान में आए तो हम इस पर जो भी बनती कार्रवाई है वो करेंगे और प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे अथॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और फिर भी अगर हमारी बात जस्टिफाइड है, क्योंकि अथॉरिटीज अगर हमें क्लैरिफाई नहीं करती है तो इट मींस हम जस्टिफाइड हैं, तो हमें चाहे इसके लिए माननीय कमीशन में पिटीशन डालनी पड़े, हम डालेंगे और आपका बचाव करेंगे। आपको किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। और जल्दी से जल्दी, विशेष तौर पर जो पीजीटी वर्ग के हरियाणा के साथी है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपना यूडीआईडी कार्ड अतिशीघ्र बनवा लें, क्योंकि हमारे पास जो स्रोतों के माध्यम से सूचना आ रही है कि विभाग जो 23/1/2019 को जो पीजीटी की सीनियोरिटी जारी की गई है उसे जो है वो विड्रा करने के जो है प्रोसेस में चल रहा है और नई सीनियोरिटी बढ़ाने का विचार कर रहा है। नई सीनियोरिटी बनने का मतलब ऑल रिटायर्ड जो है वो सीनियोरिटी से बाहर हो जाएंगे, ऑल एक्सपायर्ड इंप्लॉइज भी बाहर हो जाएंगे, और साथ में डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ओल्डेस्ट सर्टिफिकेट एंड लेटेस्ट सर्टिफिकेट की प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद एक स्मूथ जो है वो एक सीनियोरिटी जो है वो आपके सामने आएगी निकल करके। उसके बाद आने वाले भविष्य में जब भी पीजीटी से प्राचार्य के पद पर पदोन्नतियां होंगी तो वो सीनियोरिटी एक मेजर डॉक्यूमेंट का काम करेगा, क्योंकि वर्तमान में भी जो 23/1/2019 की जो सीनियोरिटी है उसमें भी हमने गहराई से जब अवलोकन किया तो कुछ एनामलीज हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में विभाग बिल्कुल बार बार जो है विवादों में ना आकर के इस सीनियोरिटी को विड्रा करेगा और पीजीटी की नई सीनियोरिटी बनाएगा। तो साथियों, जब नई सीनियोरिटी के लिए आपके पास ऊपर से कॉल आएगी और जब वो यूडीआईडी कार्ड की कंडीशन अगर आप लगा देते हैं तो एकदम से आपका यूडीआईडी कार्ड बनवाना आपके लिए काफी असुविधा का कारण होगा। तो यद्यपि बार बार साथियों को अनुरोध करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार अंत में फिर से कहूंगा कि आप अपना यूडीआईडी कार्ड जो है वो अतिशीघ्र बनवा करके हैंडी रखें। हाँ, आपको वरिष्ठता का लाभ जो है आपके ओल्डेस्ट सर्टिफिकेट के बेस पर ही दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विभाग की मंशा यह है कि क्या एक साथी जो 1990 में दिव्यांगता श्रेणी में था, क्या वो आज भी दिव्यांगता श्रेणी में शामिल है? यह तो तभी पता लगेगा जब आपका लेटेस्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिव्यू होगा।
बस, और कोई पर्पस नहीं है विभाग का, और ना ही कोई इंटेंशनली डिस्क्रिमिनेशन का इशू है, और ना ही ऐसा हम होना देंगे। आपको आपके मंच पर पूरा विश्वास होना चाहिए, और इसे बताने की जरूरत नहीं है कि आपका मंच निरंतर आपके अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रयासरत है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से एक बार साथियों को आग्रह करूंगा कि वो जल्द से जल्द अपना यूडीआईडी कार्ड बनवा लें। वहीं साथियों को हमने पिछले वीडियो में फास्टैग के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए यह कहा था कि आने वाले वीडियो में हम ऑन स्क्रीन जो है किस तरीके से आपने फास्टैग अप्लाई करना है इसके बारे में जानकारी साझा करना चाहेंगे। लेकिन क्षमा चाहते हैं साथियों, जो एग्जेम्प्टेड फास्टैग का पोर्टल है वो अभी ऑफ है, प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा है, जिसके कारण से हम जो ऑन स्क्रीन आपको जो प्रोसेस शेयर करने की बात कर रहे हैं वो वीडियो हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही फास्टैग का पोर्टल एक्टिवेट होगा हम आपको वीडियो बना करके और विस्तृत रूप से आपको साझा करेंगे कि किस तरीके से आप फास्टैग जो है वो बनवा सकते हैं। तो जुड़े रहिए साथियों, और अपने सर्कल के तमाम दिव्यांग साथी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मंच के बारे में जो है वो जानकारी दें, उन्हें अभिप्रेरित करें ताकि वो आपके मंच से जुड़ें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। इतनी बात के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय दिव्यांग अधिकार, जय उमंग।